हेलो बेटा, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या देखा कि कैसे आर क्रॉस आर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपका एक्स वाई प्लेन के इक्वल आ गया। और हमने ये देखा कि रिलेशन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है। तो ये कंसेप्ट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो में कवर किए हुए हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आते, कोई डाउट है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हो यूनिक एकेडमी वृक्ष सर के नाम से। ठीक है ना, तो आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम ये देखेंगे कि रिलेशन जो है उसकी कोडोमेन क्या है और सेट ए से सेट बी तक जो रिलेशन जा रही है वहाँ पर कितनी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब सेट ए से सेट बी तक एक ही रिलेशन थोड़ी जा सकती है, बहुत सारी जाएंगी, तो वो काउंट करते हैं कि वो रिलेशन कितनी है। और उससे पहले हम देखेंगे कि कोडोमेन क्या है रिलेशन का। देखो, अगर मैं देखूँ कि आर एक रिलेशन है, ठीक है ना, आर एक रिलेशन है बेटा, कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, ए से आपकी बी जा रही है, ए से आपकी बी जा रही है एक रिलेशन। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि जो इसका डोमेन है बेटा, जो इसका डोमेन है वो डोमेन किसका सबसेट होता है, ए का। जो इस रिलेशन की बेटा रेंज आएगी वो किसका सबसेट होती है, बी का। इतना तो किया हमने। और अब हम देखेंगे कि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ आर। ठीक है, सो बेटा जो कोडोमेन ऑफ आर होता है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो रिलेशन डिफाइन की ये ए से बी और जो बेटा ये बी होता है यही आपका कोडोमेन होता है। यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि सर कोडोमेन क्या है। जैसे एक रिलेशन लिखते हैं आर, कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, सेट ए से लेकर सेट बी, और सेट ए कितना है बेटा आपका 1 2 3 4, एंड बेटा सेट बी क्या है आपका 5 6 7। तो जो बेटा अगर वो पूछे कि इस रिलेशन की कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है बेटा, रिलेशन चाहे जो मर्जी हो, ए से बी अगर जा रही है तो इसका बी कोडोमेन बन जाएगा। सो कोडोमेन आपका क्या है, कोडोमेन ऑफ आर बेटा वो आ जाएगा 5 6 7, ये वाला। रिलेशन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है वो डिपेंड करता है कि रिलेशन आपको उसने कैसे दी हुई है। ए से बी एक ही रिलेशन नहीं, बहुत सारी रिलेशन जाएंगी, ये बात रखना याद कि ए से बी सिर्फ एक आर ही नहीं है। मान लो आपने एक R1 डिफाइन की, ए से बी, एक R2 डिफाइन की, ए से बी। आपको नहीं पता ना कि ए से बी कितनी रिलेशन जा सकती हैं। एक R3 डिफाइन की ए से बी और एक R4 डिफाइन कर लो ए से बी। आपको नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन एक बात यहाँ पर कॉमन है कि इन सभी का जो कोडोमेन आ रहा है बेटा वो बी आ रहा है। कोडोमेन ये देखना कि आपने कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। ओके, सो इन सभी रिलेशंस का जो कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ R1 इक्वल टू बी, और सेम बेटा कोडोमेन ऑफ R2 इक्वल टू बी, सेम बेटा कोडोमेन ऑफ R3 इक्वल टू बी, और कोडोमेन ऑफ R4 इक्वल टू बी। सभी का कोडोमेन सेम आएगा। अब सर रेंज, क्या रेंज सेम आ सकती है, क्या सर इनकी डोमेन सेम आ सकती है बेटा, वो मे और मे नोट बी में है, कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सेम आए या ना आए। वो डिपेंड करता है कि रिलेशन कैसी है। मान लो हमने R1 डिफाइन की बेटा, ए क्या है, ए आपका बेटा ए ये है और बी ये है, हम ये मानते हैं। सो हमने एक रिलेशन डिफाइन की 1,5 और 2,6, एक रिलेशन बेटा ये है। एक रिलेशन हमने R2 डिफाइन की
वो कि 1,7 और 3,6। बेटा देखो, ये रिलेशन भी कहां से कहां जा रही है, ए से बी। ये रिलेशन भी कहां से कहां जा रही है, ए से बी। इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन क्या है बेटा, इसकी डोमेन हमने बताया था। डोमेन क्या होती है सर, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को पिक कर लो 1 2। और सर इसकी रेंज क्या है बेटा, इसकी रेंज ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को पिक करो। इसकी डोमेन क्या है बेटा, इसकी डोमेन है आपकी 1 और 3। और इसकी रेंज क्या है बेटा, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ ना लास्ट लेक्चर में, वो बेटा 7,6। देखो इनकी डोमेन डिफरेंट आ रही है, इनकी रेंज डिफरेंट आ रही है, लेकिन अगर कोई पूछे कि इसकी कोडोमेन क्या है, बेटा वो ये है और इसकी कोडोमेन वो ही है। यहां तक बात क्लियर कि कोडोमेन आपकी सेम आएगी, ठीक है, ओके। सो कोडोमेन का कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ए से बी चाहे जितनी मर्जी रिलेशन डिफाइन कर लो, सभी का बेटा कोडोमेन क्या आएगा, सेम आएगा। अब बात करते हैं कि सर जब बात चल ही पड़ी कि ए से बी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, ए से बी, सो ए से बी क्या क्वेश्चन क्या ऐसे बना सकते हैं, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कितनी रिलेशन मिलेंगी। अब कॉमन सी बात है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं वो आपको पता होगा या उसने आपको दिया होगा किसी न किसी तरीके से। ये मान लो n एलिमेंट है और ये मान लो m एलिमेंट है, हमें नहीं पता, ठीक। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर बेटा मेरे पास सेट ए क्या है, सेट ए है बेटा हमारा 1,2 और सेट बी क्या है बेटा आपका 3। अब मुझे बताओ कि ए से बी जब रिलेशन डिफाइन करते हो तो कैसे देखते हो। सबसे पहले ए से बी कोई भी रिलेशन डिफाइन करोगे सर वो सबसेट होगी ए क्रॉस बी का। तो पहले बेटा ए क्रॉस बी लिखो, क्या होगा बेटा 1 की 3 के साथ एंड 2 की 3 के साथ। आप कहोगे सर इसका सबसेट देखो कि इसके कितने सबसेट बना सकते हैं। बेटा मैं पहला सबसेट बनाने जा रहा हूं, देखना क्या ठीक लिखा है 1,3, एक सेट ये इसका सबसेट है। एक बेटा हम सबसेट ये डिफाइन कर लेंगे 2,3, ये भी तो उसका सबसेट है ना, मतलब एक रिलेशन, दो रिलेशन। अब बेटा एक रिलेशन और लिख लेते हैं, वो क्या सर दोनों इंक्लूड कर लो। सर क्या कोई और रिलेशन भी ए से बी कोई इसका सबसेट हो, नहीं याद आ रहा बेटा एक सबसेट और है, क्यों बोलते हो उसे, एम्प्टी, जो सभी का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसके कितने सबसेट निकले 1 2 3 4। रिलेशन देखनी थी ना, इसके सबसेट पिक करने थे, इसके सबसेट 1 2 3 4, तो 4 हैं इसके सबसेट। तो मतलब ए से बी जो आपकी नंबर ऑफ रिलेशन है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू बेटा आपके ए क्या है आपका ये और आपका बी क्या है ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं
कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 एलिमेंट है। अब यहाँ पर 3 कर लेते हैं और यहाँ पर आपका यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं और यहाँ पर भी 2। कैसे करें, कौन सा एग्जाम्पल लें? तो ये तो क्लियर हो चुका है। ओके, सो हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। इसमें 2 एलिमेंट है बेटा, इसमें एलिमेंट है ही नहीं, काम खत्म। तो बेटा ए से बी रिलेशन, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, बताना जरा, ए क्रॉस बी क्या आएगा? बेटा मैंने ये रिजल्ट करवाया हुआ है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी हो जाए तो ए क्रॉस बी एम्प्टी आएगा। अब सर यहाँ पर रिलेशन कितनी है ए से बी, क्या 0 रिलेशन है? नहीं बेटा, 0 रिलेशन नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर बेटा मैं एक रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, वो है बेटा आपकी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, तो बेटा यहाँ पर एक रिलेशन है, यहाँ पर आपकी एक रिलेशन है। ओके, ये हो चुका है। एक्चुअली हम ना यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जो रिलेशन है हमारे वो क्या है, ए क्रॉस बी के सबसेट ही तो हैं। अगर मुझे ए क्रॉस बी के सबसेट पता चल जाएं तो मैं निकाल सकता हूँ कि ये रिलेशन कितनी है। तो मैं यहाँ पर एक रिजल्ट लिखता हूँ, यहाँ पर एक रिजल्ट लिखते हैं कि नंबर ऑफ relation from A to B is equal to number of subsets of A cross B। A से B बेटा उतनी रिलेशन मिलेंगी जितने इसके सबसेट होंगे। अब ना एक 11th क्लास का बेटा एक रिजल्ट याद करते हैं 11th क्लास का। अगर हमारे पास सेट बेटा ए है, हमारे पास ए सेट है और ए सेट के अंदर बेटा कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं? मान लो ए सेट के अंदर, ए सेट के अंदर मान लो बेटा 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 ए। आपने बेटा इसके कितने सबसेट हैं? सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर बेटा जितने इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर जितने इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5। ए के अंदर जितने एलिमेंट है बेटा उसको 2 की पावर में रखते हो। कुछ याद आया? अगर मैं ये कहूँ कि बेटा ए के अंदर n एलिमेंट हैं तो बेटा नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। अगर n के अंदर कितने एलिमेंट हैं आपके, सॉरी a के अंदर n एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने बने? इतने। और हमारे केस में हमें किसके सबसेट चाहिए? इसके। देखो अगर a के अंदर n एलिमेंट हैं तो बेटा उसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। और हमारे बेटा इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? तो लिखो यहां पर, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू बेटा आपको पता है जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं और जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं, तो टोटल ये आ चुके हैं। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो बेटा ए क्रॉस बी का सबसेट कितने मिलेंगे? 2 की पावर m प्लस n। बात खत्म। सो जितने इसके सबसेट मिलेंगे बेटा उतनी ही तो रिलेशन मिलेंगी ए से भी। तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर बेटा m क्रॉस n। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखना। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अगर ए से बी कोई भी रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वैसे कितने डिफाइन कर सकते हैं। तो
आंसर आता है 2 की पावर m क्रॉस n। अब एक क्वेश्चन और, अगर रिलेशन बेटा आप a टू a ही जाना चाहते हो, a टू a ही जाना चाहते हो, सो बेटा वो जो भी रिलेशन होगी बेटा किसका सबसेट होगी, a क्रॉस a का। तो आपने a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, a क्रॉस a में होते हैं आपके, a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होते हैं, n, a में n बेटा, इसमें भी n, तो वो बन गया n का स्क्वायर। सो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू a इज इक्वल टू 2 की पावर बेटा n स्क्वायर। सो बेटा हमारा ये भी रिजल्ट बन गया एक, और वहीं से ड्राइव हुआ। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर एक कि if number of relation from A to B is equal to equal to 64। A से B बेटा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी है 64 एंड एंड नंबर ऑफ ए यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू बेटा 3, मतलब ए में कितने एलिमेंट है बेटा आपके 3। देन फाइंड एन बी, बेटा एन बी कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। करें स्टार्ट। हमें पता है कि ए से बी जो नंबर ऑफ रिलेशन होती है बेटा उसका फॉर्मूला था 2 की पावर m क्रॉस n। अभी किया ए से बी, ए में मान लो n एलिमेंट है m और इसमें मान लो बेटा n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे m क्रॉस n, तो रिलेशन कितने बनेंगे 2 की पावर m क्रॉस n। बेटा ये दिया हुआ है 64। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि m की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और ये हमें पता नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। ओके सो अब देखो कंपेयर करो बोथ साइड, तो n क्रॉस n 3 क्रॉस n किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल, तो यहाँ से बेटा n की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ b कितना बेटा आपका 2। निकाल सकते हो आसानी से ऐसे क्वेश्चन, ठीक। सो इस लेक्चर में इतना ही, टेक केयर।